नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने लेकर आई हूँ, जो कि अर्जेंट बेसिस पर मुझे लेकर आना पड़ा। मेरा प्यार वरदान, तुम्हारा प्यार कूड़ेदान, कुछ इसी स्टाइल में एक स्पेशल कम्युनिटी है जो फॉलो करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। 4 सितंबर कानपुर में एक नया ग्रुप अचानक से चूजे की तरह पैदा हो जाता है, जिसका नाम है आई लव मोहम्मद। ईद अल मिलाद उन नबी का दिन था और उस दिन से ये गैंग या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल मैं कहूँगी, ये अलग-अलग हिस्सों में एक्टिव होने लग गया। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ग्रुप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम बहुत प्यारा लिखा हुआ है। आई लव मोहम्मद, येस यू मस्ट लव मोहम्मद, ही इज़ योर गॉड। बट जब आई लव मोहम्मद के साथ में सर, तन से के नारे लगने लग जाते हैं, तब वो सिर्फ़ आपका प्यार नहीं रह जाता है, तब वो बहुत कुछ बन जाता है। और इसके साथ ऐसी-ऐसी जगह पर ये पोस्टर्स लगाए जाते हैं आई लव डैश के नाम से, जहाँ से रामनवमी की प्रोसेशंस निकली हैं। कानपुर में शुरू होता है ये 4 सितंबर को। उसके बाद पता चलता है उत्तरकाशी, हल्द्वानी, नैनीताल इन सारी जगह पे ये पोस्टर्स लगने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ में। जहाँ पर रामनवमी पर लोग अपने पूजन कीर्तन के लिए जाना चाहते हैं। वहाँ तक भी ठीक था। कई हिंदू ग्रुप्स ने इस पे ऑब्जेक्ट किया। बहुत सारी बातें निकल कर आई, वहाँ तक भी ठीक था। बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हिंदूज़ ने इनसे भई रिक्वेस्ट की। ये कहा गया कि हमारी धार्मिक आस्थाएँ आहत होती हैं और उसके बाद इन्होंने सीधे पत्थर उठा लिया, जिसके ऊपर इनका जन्मजात अधिकार है। क्योंकि मैंने सुना है मक्का, मदीना में भी शायद पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है शैतान को मारने के लिए। आप शैतान हर जगह ढूँढ लेते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है। और सिर्फ़ एक एग्ज़िस्ट करेगा, क्योंकि अल्लाहू अकबर का मतलब जो मेरी समझ में आता है कि सिर्फ़ एक एग्ज़िस्ट करेगा। तो बाकी चलिए हिंदूज़ की बात तो बाद में करेंगे। व्हाट अबाउट द क्रिश्चियंस? व्हाट अबाउट द ज्यूज़? व्हाट अबाउट द पारसीज़? व्हाट अबाउट द सिख्स एंड व्हाट अबाउट द अदर कम्युनिटीज़? ये कहाँ जाएँगे? मैं सही हूँ, ठीक है, बट मैं ही सही हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। एवरीबॉडी हैज़ अ राइट टू कोएक्सिस्टेंस। अब शुरू करते हैं, हुआ क्या? सिर्फ़ बात यहाँ तक होती तो ठीक था। काशीपुर में, उत्तराखंड के, इनका उपद्रव इतना बड़ा पहुँचा कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये किस रास्ते जा रहे हैं, वो यहीं से समझ में आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है काशीपुर के उसमें, मतलब कहाँ आई लव मोहम्मद और कहाँ ये, कोई कनेक्शन समझ में आता है? बट आता है क्योंकि टूल किट है ये। मजबूर ना कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। आई विल रिपीट। हमें मजबूर ना कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। हमें मजबूर ना कीजिए, जो आंदोलन नेपाल में हुआ है वो यहाँ पर भी हो। वो अलग बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, हैदरा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनके जागृत जेन-ज़ी का, अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने इसके ऊपर पानी फेर दिया है। इनको बहुत बुरी तरीके से गलत साबित कर दिया है। बट आते हैं वहाँ से जहाँ से एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन शुरू हुआ है। ये इन्होंने पुलिस वालों को काशीपुर में घेर कर मारा है, घेर कर। इतनी हिम्मत हो गई। आप एक तरफ पूजा की बात करें, दूसरी तरफ आप वॉयलेंस पर उतर आए हैं। एक तरफ आप किसी के लिए डेडिकेट होने की बात करें, दूसरी तरफ आप किसी का सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक्सट्रीम देख रहे हैं। किसी के लिए समर्पित हो जाना बहुत अलग है, पर इतना समर्पित हो जाना कि दूसरों को मार डालना, वो कहाँ तक जायज़ है? या उसमें नेपाल का मामला कहाँ से आ जाता है? भड़का रहे हो, डरा रहे हो या अपना रंग दिखा रहे हो। ये डरने वाले लोग नहीं हैं। इनके पुलिस वालों की वर्दियाँ फाड़ दी गई। पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया है। इतना सो मच सो कि धारा 193 लगानी पड़ी। 163 ऑफ बीएनएस लगाना पड़ा। भारत न्याय संहिता लगाना पड़ा। स्टोन पेल्टिंग से शुरू हुआ ये मामला, पुलिस वालों पर अटैक तक पहुँच गया। ख़ैर, एज़ वी से एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। बट इंटरेस्टिंग ये था कि इनको लगा कि उत्तराखंड में धामी जी तो एक्शन लेंगे नहीं। उत्तराखंड में वैसे भी इतिहास रहा है। हमने नैनीताल में देखा, हल्द्वानी में देखा, किस तरीके से वक़्फ़ की ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए रेलवेज़ के साथ जब क्लैशेस हुए थे, हल्द्वानी में किस तरीके से पुलिस स्टेशन की ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस वालों को ही मारने लग गए थे। डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें महिला ऑफ़िसर्स थीं। रात को फिर हुआ है एक्शन मज़ेदार, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। ये जुलूस और उपद्रवियों ने जो बिना परमिशन के ये जो जुलूस निकाले, फिर निकला है बुलडोज़र और फिर इनकी शुरू हुई है तांडव और तुड़ाई।
डिस्को करते हैं ना दर्द डिस्को एक गाना था शायद शाहरुख खान का। तो वो दर्द डिस्को रात को शुरू हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुआ है। अब देखिए जब इस तरीके के जुलूस निकलते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इट डज़ नॉट हैव अ पॉलिटिकल कनेक्शन। ऐसा बहुत कम होता है और बहुत रेयर होता है और वो तब होता है जब जनता त्रस्त हो चुकी होती है एंड दे आर रेडी टू कम आउट ऑन देयर ओन। आप यू लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद जो भी इन्होंने पोस्टर्स लगाए हैं, आपको हिंदू एरियाज़ में लगाने की क्या ज़रूरत थी? भड़काने की कोशिश कर रहे हो आप? बरगलाने की कोशिश कर रहे हो या कम्युनल टेंशन्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? आपका अपनी पूजा है, नमाज़ है, जो आपको करना है करिए, उसके बियॉन्ड क्यों? इट वाज़ नॉट जस्ट द बैनर इटसेल्फ, इट वाज़ द लोकेशन वेयर दे वर प्लेस्ड। जानबूझकर जानबूझकर किए गए हैं। अब इसमें पकड़ में आते हैं एक महाशय जिनका नाम है नदीम अख्तर। नाउ हू इज़ नदीम अख्तर? एंड व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? क्योंकि ये कुछ एक पैटर्न्स है जो आप रेगुलरली नोटिस करते हैं। नदीम अख्तर हैं समाजवादी पार्टी से एसोसिएटेड। उनको अरेस्ट किया गया जो मैंने पहली फ़ोटो दिखाई थी। जब अरेस्ट होते हैं तो मुँह पे काला कपड़ा क्यों बाँध लेते हैं यार? मतलब वैसे तो आप बड़ा चौड़े होकर कर रहे होते हो काम और जैसे ही पकड़े जाते हो, अरेस्ट होते हो तो मुँह पे काला कपड़ा क्यों लगाते हो? सामने आओ ना। वैसे तो शेर बने घूम रहे होते हो और जैसे ही पकड़े जाते हो तैसे ही मुँह पे कपड़ा बाँधने लग जाते हो। इनके मास्क उतार कर फेंक देने चाहिए, लोगों को इनको चिन्हित करना चाहिए वो करना इनको पहचान में डालना चाहिए, सो दैट पीपल नो। उसके साथ एफआईआर हुई है 400 से 500 लोगों पे, लाठीचार्ज हुआ है, 8 से 9 लोग अरेस्ट हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम इनके जो प्यारे-प्यारे शागिर्द थे, उनकी तुड़ाई हुई है। बोलते हैं ना, में तेल लगाकर बराबर समझाने का तरीका, क्योंकि भय बिन होए न पीत, ये लोगों को समझ ही नहीं आता है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से अगर मैं कहूँ तो कन्वर्जन रैकेट्स बहुत तेज़ी से काम किए हैं एंड क्रेडिट गोज़ टू धामी गवर्नमेंट अनडाउटली कि जिस तरीके से उन्होंने इल्लीगल मज़ारों पे काम करना, इल्लीगल प्रॉपर्टीज़ पे जो कब्ज़ा किया उस पे काम करना, ये नदीम अख्तर जैसे लोगों की तुड़ाई करना, इस तरीके से काफ़ी एक्टिव रहे हैं। बट देखिए ये डाले-डाले तो ये पात-पात बिकॉज़ दीज़ आर पैरासिटिक पीपल। देयर नेचर इज़ वेरी, वेरी पैरासिटिक, कंज्यूमरिस्टिक। इन लोगों को जब तक आप समझाएँगे नहीं, लताड़ेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आता है। तो जो दड़ा-दड़ा के पीटा गया है, जो दड़ा-दड़ा के इनकी आवभगत की गई है, बिल्कुल सही की गई है, थोड़ा लेट हुआ है। क्योंकि सोचिए ना अचानक से हैदराबाद में तेलंगाना में सॉरी, महाराष्ट्र में, यूपी में और उसके साथ-साथ उत्तराखंड में। ये अचानक से ये गैंग उभर कर आया कहाँ से? पैसे कौन दे रहा है? एक ही तरीके के बैनर्स, एक ही तरीके के पोस्टर्स, उसके अंदर ये नारे लगना कि जो नेपाल में हुआ है, वो हमें मजबूर ना करिए। मैडम मोहतरमा, पहले तो मुँह से नकाब उतारने की वो कर लीजिए, हिम्मत कर लीजिए कि आपके पापा, आपके चच्चा, आपके नन्ना, आपके अंकल और मामू और पापू सब आपको छोड़ देंगे क्या? उसके बाद ये बात करिएगा। उसके बाद आकर ये बोलिएगा कि हमें उकसाओ मत, हम नेपाल जैसा करके दिखा देंगे। ये धमकियाँ ना गीदड़ भभकी की धमकियाँ, हम इतनी सुन रहे हैं पिछले 70 साल से कि बोलते हैं ना अति हो गई है, एक्सट्रीम हो गया है, डराओ मत। और डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए क्योंकि हम डर के डर से खत्म हो चुका है। आप जो सोच सकते हो ना, हम वो सोच कर बैठे हुए हैं। और इनका एक मोडस ऑपरेंडी जब इस तरीके के भाषण दिलवाना होता है तो एक महिला को उठा के लेते हैं, ना काला कपड़ा पहने हुए होती है, काला टेंट ऊपर से लेके नीचे तक और उसके अंदर वो भाषण दे रही होती है। अगर इतनी ही आज़ादी है आपके पास में तो पहले वो बुर्का तो उतार के फेंक कर देखो और जिनको आप फॉलो कर रहे हो ना वेस्ट में, उनकी महिलाएँ क्या मस्त ज़िंदगी जीती हैं, ज़रा उनसे तो सीख लो पहले। क्योंकि बुर्का तो वो भी नहीं पहनती है, मिनी स्कर्ट्स और पता नहीं क्या-क्या मस्त एकदम आलीशान तरीके से। आसिम मुनीर की आपने वाइफ को देखा होगा, दम मारो दम स्टाइल में उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। नहीं हुई तो जाकर देखिए, आई एम श्योर मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएगा अल्टरनेट मीडिया के। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस इन मेनी ऑफ दोज़ सोशल मीडिया हैंडल्स क्योंकि बहुत अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें डलती रहती हैं। आसिम मुनीर पूरी पाकिस्तान को चूरन पिलाते रहते हैं इस्लाम का। और उनकी खुद की जो निकाह में उनकी पत्नी है, पत्नी नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत पवित्र शब्द है, जो इनकी बीवी है, वो तो दुनिया भर की अय्याशी ले रही है। ख़ैर कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक आप डरा किसे रहे हो? उत्तराखंड से किसे डरा रहे हो? या फिर आप यहाँ पे किसे डरा रहे हो? उत्तर प्रदेश में योगी को डरा रहे हो या धामी को डरा रहे हो? या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को डरा रहे हो? तेलंगाना में किसे डरा रहे हो? ये डराने की कोशिश मत करिए। क्योंकि पुलिस जब डंडे में तेल लगाती है ना, फिर वो देखती नहीं है कि आगे कौन है।
और लॉ एंड ऑर्डर में मैं ये ज़रूर कहूँगी हैट्स ऑफ, पुलिस का जॉब इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। बेचारों को गालियाँ चारों तरफ से पड़ती रहती हैं। पर जो जॉब वो करते हैं और जिस तरीके से पूरे दिन क्रिमिनल से निपटते रहते हैं, I understand sometimes the frustration and the level, and the kind of, expressions that they have. My sympathies to that, because it's not an easy job. बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है उनका। मतलब 50 डिग्री में भी उनको वो ऊपर से लेके यूनिफ़ॉर्म पहन के उसके बाद वो उनको जो काम करना है, इट्स नॉट ईज़ी। तो ये हमें डरा रही हैं मैडम। और नारा क्या है? मतलब अ, क्या बोलते हैं, माया का जाल जो ये लोग रचते हैं, अगर मैं कहूँ, तो बड़ा नायाब है। सामने वी लव मोहम्मद की जिससे कुछ करे ना, पर आपको रामनवमी के टाइम पे करना है। 4 सितंबर को वी लव मोहम्मद शुरू हुआ था, तो हमारे रामनवमी तक क्यों आ रहा है? आपका तो रा ईद निकल गया, वहीं पे वाइंड अप हो जाना चाहिए था। तो अभी तक एक्सटेंड करने की क्या ज़रूरत थी? या पीछे से जो युवा नेता हैं 60 साल वाले, कहीं उन्होंने तो कुछ पीछे से चारा तो नहीं डाल दिया है? या उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उनका चारा आ गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस भी आने वाले हैं कुछ समय में, ज़्यादा दूर नहीं है वो। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इनको तो इनकी तो भरपाई अच्छे से की गई है, डिस्को डांस अच्छा कराया गया है, वो गाना बड़ा मज़ेदार है, दर्द ए डिस्को। सो मुझे वो दर्द ए डिस्को वाला गाना बड़ा मज़ेदार लग रहा है। सो लेट्स एन्जॉय दैट फ्लेवर। इसके साथ-साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सतर्क रहिए। आगे आने वाले कुछ महीने, स्पेशली ये 1 साल, अभी से लेकर अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग ईयर। मैं डिफिकल्ट नहीं बोल रही हूँ, बट चैलेंजिंग। हमें ध्यान रखना है अपनों का, अपने आस-पास का, और इस तरीके के जो लोग जिनको दर्द-ए-डिस्को की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके बारे में आस-पास की पुलिस और बाकी लोगों को इन्फॉर्म रखिए। ईद से लेके रामनवमी तक तुम्हारा वो खत्म नहीं हुआ। एंड ये जो निकल रहा है ना, माय गॉड इज़ द ओनली गॉड, सॉरी, दैट विल नॉट हैपन। और जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये सुख शांति से रहने वालों में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है, मेरी डेडिकेशन पसंद आती है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, डोनेट, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टू दी अल्टरनेट मीडिया। नंबर एंड यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।